मारुति ओमनी, ये इंजन स्टार्ट होने के बाद खट 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 आवाज़ कर रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। कुंदन बाबू, ये स्टार्ट करके एक बार इंजन को स्टार्ट कीजिए तो, और रेस कीजिए, और रेस कीजिए। ये साउंड देख रहे हैं ना, ये कनेक्टिंग का इंजन का लगता है कि साउंड है। इसको खुलवाते हैं और दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, बंद कीजिए कुंदन बाबू। हाँ, इंजन उतर के खुल गया, इंजन उतर के खुल गया। आवाज कट 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 रेस करने में क्या कर रहा था वो पता चल गया। कनेक्टिंग वायरिंग जो है ना, हाँ, देख रहे हैं वो छुरा जैसा तेज हो गया ना एकदम। देख रहे हैं कट के इधर भी छुरा बन गया, इधर भी छुरा बन गया। देख रहे हैं इधर पूरा एकदम सब वायरिंग एक ही जैसा हो गया। सब सबसे ज्यादा देख रहे हैं टोटल वायरिंग देख रहे हैं ना, इसका मतलब बिना मोबिल में ही चल गया है। देख रहे हैं पूरा एकदम कट गया पूरा। और क्रैंक का पोजीशन देख रहे हैं ना, क्रैंक देख रहे हैं इधर सब पूरा टोटल क्रैंक खराब हो गया। ये बिना मोबिल में चला है इसलिए ऐसा हो गया। और हेड का पोजीशन कुंदन बाबू, हेड भी वैसे ही है। एग्जैक्ट तरफ देख रहे हैं पूरा सीट बैठा हुआ है, एक भी वाल्व सही से काम नहीं कर रहा। इंटेक साइड थोड़ा सा अच्छा है, एग्जॉस्ट पूरा खत्म, एग्जैक्ट पूरा। और वाल्व का भी हालत, एग्जॉस्ट वाल्व पूरा जल गया है। देख रहे हैं ना। अब पूरा इसको कुंदन बाबू हेड को और ब्लॉक को क्रैंक को सबको लेथ दुकान भेजिए, होके आता है वहाँ से लेथ वर्क। हाँ, तो सब फिटिंग किया जाएगा। ठीक ठीक है। ठीक। अब हेड लेथ दुकान से कंप्लीट होकर के आ गया और धुला पुछा करके रेडी है। पूरा इंजन भी वॉश होकर के रेडी है। अब इसको असेंबल करते हैं। अब सब साफ है ना, बढ़िया से इंजन पूरा साफ है। हाँ, अब बैरिंग में मोबिल को डालिए, वाल्कन से सब में डालिए। मोबिल डाल दिया, अब क्रैंक को पकड़ के बैठाओ, उसमें बढ़िया से कहीं पर टच नहीं करे, बैठाओ। घुमा के देखो, फ्री है, पूरा फ्री है। अब फिर से वो वापस वाल्कन से मोबिल डालो पूरा क्रैंक पर, पूरा बढ़िया डालो। घुमा के देखो, पूरा फिर से डालो, रोको, पूरा मोबिल डालो फिर से, जहाँ जहाँ चापा लगेगा सब में डालो वाल। डाल दिया। अब एक नंबर का चापा का एरो मार का टाइमिंग तरफ करते हुए बैठाओ, मोबिल दे करके, वाल दे करके, वाल दे करके चलो। अब लगाते जाओ, सब उसी तरह सीरियल नंबर से लगाओ। नंबर का चापा बैठा दिया जाए बाबू, बैठा दिए चाचा। और अब क्रैंक को पीछे से धक्का मारिए बस, और सामने तरफ थ्रस्ट वाशर को लगाइए। कट किधर रखे हैं, कट किधर रखे हैं भाई, बाहर साइड। हाँ, लगाइए। बुद्धि तो पूरा कूट कूट के भगवान भर दिया है, लगाइए। और अब क्रैंक सामने से मारिए पीछे तरफ धक्का। हाँ, अब उसको फिर बाहर तरफ रख के लगाइए, थ्रस्ट वाशर को लगाइए, और उसके बाद चापा को लगाइए। लग गया? लग गया। अब चापा को सीरियल नंबर से लगाइए। अजय भैया, सारा चापा का बोल्टू सटा दिया, सटा दिया। अब क्रैंक को घुमा के देखो, क्रैंक को घुमा के देखो, फ्री है एकदम, पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत अब नहीं। सबको फाइनल टाइट कर दो। चापा का बोल्ट सब टाइट हो गया, फाइनल पूरा टाइट। चलिए घुमा के दिखाइए, टाइट होने के बाद फ्री है कि जाम हो गया? पूरा फ्री है, पूरा फ्री है। पिस्टन में रिंग डालने से पहले ये रिंग को चेक करना ना, स्लिप में, रिंग को स्लिप में चेक करना, तो इसको इस तरह से डाल देना है। हाँ, और डालने के बाद पिस्टन से इसको ढकेल देना है। ढकेलने के बाद देखिए, देख रहे हैं ना, एकदम बाल बराबर गैपिंग है, दिख रहा है। इससे ज़्यादा गैपिंग हो तो यहाँ पर लेथ का काम करवाए हैं वहाँ कंप्लेन कीजिए कि भाई बोरिंग किए हो, रिंग का गैपिंग ज़्यादा है, हम क्या करें। और अगर नहीं वैसा करते हैं और रिंग डाल देते हैं तो इंजन स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, तो बैक कंप्रेसर होगा, पिकअप में प्रॉब्लम होगा, एवरेज में प्रॉब्लम होगा, तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो कोई भी काम करने से पहले एक बार चेक कर लेना है। 1 घंटा के बाद काम होगा वो सही है, लेकिन चेकिंग सबसे ज़रूरी है पहले। और रिंग डालने के लिए देखिए, पतला वाला जो रिंग है ना, ये वाइल्ड रिंग होता है, और सेकंड जो ब्लैक वाला है ना, इस सेक्शन रिंग होता है। और ये जो डाले हैं बोर्ड में, तो देखिए सब रिंग, इस सेकंड रिंग में भी लिखा रहता है टॉप, और ये टॉप रिंग में भी लिखा रहता है टॉप। टॉप लिखा हुआ, इसका मतलब टॉप वाला के ऊपर में रखना है। तो ये हो गया वाइल्ड रिंग, ये सेक्शन रिंग हो गया, और ये कंप्रेसर रिंग हो गया, समझ गए। और इसको जो लिखावट है टॉप, इसको टॉप के ऊपर, मतलब ऊपर साइड में होना चाहिए, और प्यार से इसको
इस तरह से बैठाना है। हाँ, ज़्यादा कस के फैला नहीं देना है, इसलिए कि बहुत हार्ड होता है, पट से टूट जाएगा। टूटने के बाद कोई उपाय नहीं है एक पीस रिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। देखिए अब रिंग डालने के लिए वाइल्ड रिंग है तो ये जगह एरिया फ्लैट है, तो यहाँ पर मोबिल ज़्यादा उठाएगा नहीं। तो ये जो वाइल्ड का रिंग है इसको कट को इस जगह पर रखना है, एक को बीच वाला जो चूड़ी वाला है उसको इस जगह पर रखना है, और तीसरा नंबर को इस जगह पे, तीनों को अलग अलग इस एरिया में, इस एरिया में नहीं रखना है। हाँ, इस एरिया में रख दिया। सेकेंड रिंग को एक को इधर कर दिए, हाँ, इस साइड में, और कंप्रेसर रिंग को इस साइड में कर दिए, इस साइड में। हाँ, देखिए कंप्रेसर रिंग को इस साइड में और सेक्शन रिंग को इस साइड में, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, मतलब फायरिंग ऑर्डर है। हाँ, और टाइमिंग का सेंटर है, तो जिधर टाइमिंग है उधर लगाना है इसको। हाँ, और कनेक्टिंग को लगाने के लिए जैसे कनेक्टिंग में छेदा है, तो छेदा है तो वाल पंप के साइड में जिधर ऑयल प्रेशर का स्विच रहता है उस साइड में इसको करना है। तो ऊपर में है तो ऊपर में कर दिए और रिंग देख लिए, और उसके बाद इसमें वाल दे देना है पूरा। हाँ, वाल पूरा दे देना है, सूखा हुआ नहीं ठोकना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। और इसमें स्लिप में भी लगा देना है वाल को। समझ गए अजय बाबू? समझ गए ना? पूरा वाल को दे देना है और इस वायरिंग में भी दे देना है। देने के बाद हिल डोल हुआ तो इसको चेक कर लेना है। देखिए ये फ्लैट जगह पर इसको एक को रखना है, बीच वाला की इसका सीधा रखना है, थर्ड वाला के यहाँ पर रखना है। 3 रिंग होता है वाल में ना। और कंप्रेसर रिंग को एक को इस जगह पर घुमा देना है और एक को इस जगह पर घुमा देना है। हाँ, सबको अलग अलग कर देना है। और उसके बाद इस सेंटर देखते हुए ये एरो मार्का है, इसको टाइमिंग तरफ और इस तरफ ऐसे करके और पिस्टन को पहले थोड़ा सा घुसा लेना है। घुसा दिए और उसके बाद पुलर से इसको टाइट करना है। पुलर से टाइट करना है पिस्टन रिंग को और पिस्टन को भी। तो पुलर को पहले ढीला करना है। ढीला इतना करना है कि फ्री पिस्टन में चला जाए। ये जैसे ज़्यादा हो गया तो इसको कम कर लीजिए। हाँ, और देख लीजिए अब इतना में सही टाइट जा रहा है, एकदम फ्री। देख रहे हैं ना, फ्री चला गया। अब इसको हाथ से पकड़ के, ये घूमना नहीं चाहिए पिस्टन रिंग और पुलर, एकदम खड़ा रहना चाहिए एग्जैक्ट। हाँ, और इसको ऊपर वाला हिस्सा को ठोक के बराबर रखना है और इसको टाइट करना है, करना है। हाँ, पूरा अपना मन से जितना ही टाइट हो जाए उसको टाइट कर देना है। टाइट हो गया, इससे ज़्यादा टाइट होगा नहीं। उसके बाद प्लास्टिक वाला हथौड़ी लेना है और इसको इस तरह से कर देना है। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा को बराबर कर देना है। समझ गए? हाँ, समझ गए। प्लास्टिक का बेड का हथौड़ी से धीरे धीरे खाली इशारा पर मारते जाना है, अपने अंदर चला जाएगा। देखो चला गया अंदर। अब सेंटर देखिए कुंदन बाबू उधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये अंदर चला गया, तो इस तरह से करना है, नहीं तो थोड़ा सा भी पुलर ढीला रहेगा, ठोकोगे रिंग 5 टुकड़ा हो जाएगा। फिर बंदर ऐसा मुंह बना करके घूमते रहोगे। समझ गया? और उसके बाद ब्लॉक को ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद अब देखो इसमें पहले वाल डालना है। हाँ, इसमें भी वाल डाल देना है। वाल डाल दिया। अब इसमें देखो मक्खी घाट बना हुआ है, देख रहा है ना? तो इधर भी मक्खी घाट है, तो जिधर मक्खी घाट है उधर इसको भी रखना है ऐसे। हाँ, और ऐसे कर देना है और बोल्ट को, नट को फंसा देना है। नट फंसने के बाद इसको सटा के देख लेना है, बराबर बराबर सटाना है। हाँ, बराबर सटाना है, हड़बड़ा के नहीं सटाना है। बराबर सटाने के बाद इसको घुमा करके देखना है कि फ्री घूम रहा है या नहीं। देखो इस तरह से घूमना चाहिए। हाँ, देखो देख रहा है ना? हाथ से घूमना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ठीक है। हाँ चाचा, पूरा पिस्टन कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट। अब घुमा के दिखाइए, इंजन पूरा फ्री है ना? पूरा फ्री, पूरा फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चेम्बर लग गया, चेम्बर लग गया, वाल पंप का स्टेनर लग गया, सब लग गया, माउंटिंग का रड उड सब लग गया, क्लच उलच सब लग गया। हाँ, सब कंप्लीट कर दिया इधर। हाँ, इधर पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया ना? हाँ। और
अब इसको ढांप दीजिए और हेड को कंप्लीट करके और इसमें कसिए। ठीक है चाचा। को धुलाई हो गया जा बाबू, धुलाई पुजाई साफ हो गया। अब हेड को फिट करने से पहले अब इसमें वाशर डालना है। वाशर को डालिए, चलो डालो जल्दी। अब हेड में वाल्व सील लगाओ, सब वाल्व सील निकालो। वाशर को लगाने के बाद अजय बाबू इसमें मोबिल दे करके हाँ, और इसमें बढ़िया से इसमें दबाना है, बढ़िया से दबा करके देखिए इस तरह से बैठाना है। बस बैठ गया, वो आवाज़ करेगा, हाथ में दबाइएगा तो खुट खाट आवाज़ करेगा। और बढ़िया से प्लेन एकदम बैठना चाहिए। सब में बैठाइए इसको और उसके बाद वाल्व लगाइए। लग गया वाल्व सील। अब हेड को पलटिए, हेड को पलटिए, आप वाल्व को लगाइए। वाल्व में वाल लगा लिए अजय बाबू, वाल्किन से हाँ लगा लिए ना, लगा लिए। पूरा गीला कीजिए उसको और गीला करके देखिए यहाँ पर लेथ दुकान वाला 1 नंबर पंच किया है। हाँ तो 1 नंबर के एग्जॉस्ट और 1 नंबर के इंगलेट वाल्व को घुसाइए। एग्जॉस्ट वाल्व बड़ा होता है और इंगलेट छोटा होता है। अब एक नंबर का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सब में नंबर मिला करके 2 नंबर 3 नंबर सब मिला करके और डालिए वाल्व को। पूरा वाल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हेड को पलटे कीजिए। अब देखो अजय बाबू स्प्रिंग को लगाना है तो स्प्रिंग यहाँ पर देखो कॉइल सटा हुआ है हाँ और ऊपर में गैप ज़्यादा है तो सटा हुआ पोजीशन नीचे रहेगा। हाँ नीचे रहे। उल्टा करके नहीं लगाना, ऐसे करके। ये जो ज़्यादा गैपिंग है हाँ ये ऊपर में रहेगा और जो कम गैपिंग वाला कॉइल है वो नीचे तरफ रहेगा, इस तरह से करके। और मान ले कि इसका पुलर नहीं है लॉक बैठाने का, हाँ तो स्प्रिंग लगाने के बाद इसको लगाना है और एक बांसुरी को, एक टाइप फिट वाला रोकर वाला रड को इसमें डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, ये वाशर लगा दिए तो पहले लॉक को लगा लेना है। हाँ हाँ लॉक को लगाने के बाद हेड को पकड़िए कस के और एक पेचकस ले करके इस तरह से पकड़ो, हिलाने डुलाने मत होने दो, हिलते डुलते मत रहो। और 2 पेचकस लगा करके इस तरह से, हाँ हाँ इस तरह से देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरह से बैठा देना है। अगर लॉक बैठाने का पुलर नहीं है तो ये रड को डालना है, पेचकस 2 लेना है, इस तरह करके दबा के बैठा देना है। हाँ। इसी तरह से सारा वाल को लॉक को बैठाइए। ठीक है दादा। फिर टाइफिट आराम और रोकर लगाने के लिए अजय बाबू इसको क्या करना है कि इस तरह से लगाना। देखिए ये जो हॉल है ये किनारे में रहेगा, हाँ दूसरा जो हॉल है किनारे में रहेगा, इसलिए कि यहाँ पर टाइफिट का रोकर चिड़िया लगेगा। तो इसमें इस जगह पे इसलिए रखना है कि चलने में आराम लगाने के लिए अजय बाबू इस छेदा को इस जगह पर रखना है। पकड़िए इसे इस जगह पे, इसके सामने में, इसलिए कि यहाँ पर टाइफिट का ये चिड़िया लगेगा। तो इसके अंदर मोबिल आगा, तो इसके अंदर मोबिल आगा तो ये ऊपर नीचे होगा तो सीज नहीं करेगा। पूरा कंप्लीट हो गया अजय बाबू। हाँ चाचा। आप चलिए हेड गैस्केट को फाड़िए और डालिए, सेंटर में करके लगाइए। लगा दिए, हाँ सब पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन है। वाल प्रेशर का छेदा सब साफ है ना। हाँ चलिए हेड को उठा के लाइए, सेंटर करके बैठाओ। अच्छा हेड बैठ गया। अब इसका बोल्ट डालिए, हेड का वाशर के साथ में सारा बोल्ट को डालिए और हेड को सटाइए, उसके बाद टाइट कीजिए। ठीक है ठीक है, ठीक। तो हेड पूरा टाइट हो गया। पूरा टाइट हो गया। अब ये टाइमिंग कंप्लीट हो गया। तो क्रैंक का टाइमिंग के लिए देखिए, ये जो देख रहे हैं क्रैंक का चाबी यहाँ पर मार्क पॉइंट पंच किया हुआ और यहाँ पर वायल पंप में लंबा निशान, ये तीनों को मिला दिए। क्रैंक का टाइमिंग कंप्लीट। और केम का तो एरो मार्का उसके सामने पंच किया हुआ है, उसके सामने प्लेट में एरो मार्का, ये तीनों के मिला दिए, मेन टाइमिंग आ गया। अब मेन टाइमिंग में साथ में क्या करना है कि मेन टाइमिंग में देखिए, मेन टाइमिंग मिला लिए, साथ में दूसरा काम क्या करना है, टाइफिट सेटिंग करना है। तो मेन टाइमिंग में रेड मार्का जो किया हुआ 1 और 1 2, ये देख रहे हैं ना, लास्ट का 1 और सेकेंड नंबर का 1 एग्जॉस्ट और 1 इंगलेट, ये दोनों वाल्व को टाइफिट कर लेना है। सेकेंड टाइमिंग आ गया। तो सेकेंड टाइमिंग क्या हो रहा है कि क्रैंक, ये चाबी घाट, एक क्रैंक का पॉइंट जो मारा हुआ है वो वाल पंप में लंबा सा दाग दिया हो, जिसमें हम रेड मार्का किए हैं, इसको यहीं पर आ गया वापस
और यहाँ केम का डायरेक्शन चेंज हो गया। केम का मेन टाइमिंग एरो वाला ये था ऊपर में था, तो ये क्या हो गया, सेकंड टाइमिंग में नीचे आ गया, लंबा वाला लकीर ये एरो के सामने आ गया। तो सेकंड फायरिंग ऑर्डर में टाइपिट को क्या करना है, देखिए ये रेड वाला को छोड़ कर 1 और 1 2, ये दोनों को तो पहले मेन टाइमिंग में कर लिए। अब सेकंड टाइमिंग में देखिए 1 2 3 और 4, चारों भाल्व को टाइपिट कर लेना है सेकंड टाइमिंग में। देखिए चारों भाल्व को मिला देना है। सेकंड टाइमिंग आएगा तो ये रेड वाला मार्का 1 और रेड वाला मार्का 2, ये दोनों को छोड़ देना है और 1 2 3 चारों भाल्व को टाइपिट कर देना है। 2 राउंड में टाइपिट आपका कंप्लीट हो गया और उसके बाद सारा चीज़ें फिटिंग कीजिए और इंजन चढ़ाने का उपाय कीजिए। ये इंजन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको चढ़ाते हैं और वायरिंग जोड़ करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इंजन पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो सारा वायरिंग सब लग गया कंप्लीट, पूरा वायरिंग लग गया पूरा अब चलिए कूलेंट को डालिए, पूरा भरिए रेडी वाटर में, पूरा कूलेंट से भर दीजिए। ठीक है, अब वो कूलेंट आउट डालिए, नहीं भरा तो हाँ डाल रहे हैं। पूरा भर दीजिए कूलेंट से, फुल कर दीजिए, भर पूरा गया। फुल हो गया। साइड कंटेनर में भी फुल कर दीजिए, साइड कंटेनर में भी पूरा फुल कर दीजिए। देखिए गिर रहा है कुंदन बाबू, थोड़ा तो गिरेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब रेडिएटर का ढक्कन लगाइए कुंदन बाबू, लगा का ढक्कन लग गया कुंदन बाबू। लग गया। अब इग्निशन का ऑन कीजिए, इग्निशन ऑन, ऑफ कीजिए, ऑफ, ऑन कीजिए, ऑन, फिर एक बार ऑफ कीजिए, ऑफ, अब ऑन कीजिए। ऑन। अब तेल टंकी से पूरा इंजेक्टर तक भर गया होगा प्रेशर में, पूरा फुल प्रेशर, फुल प्रेशर में। अब एक बार एक सेल्फ में स्टार्ट कीजिए इंजन को, बस एक सेल्फ में हो गया, पूरा ओके। कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा। देखिए टक 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 करता था, उसका बंद हो गया, बंद हो गया। अब इंजन रेस कीजिए और फिर से रेस कीजिए, एक बार और कीजिए, छोड़ दीजिए। पीछे साइलेंसर में देखते हैं धुआं की क्या पोजीशन है। साइलेंसर से पूरा पानी आ रहा है कुंदन बाबू, पानी पूरा आ रहा है साइलेंसर से। और अब रेस कीजिए एक बार, बस छोड़ दीजिए, पूरा ओके हो गया। और एक बार और बंद कीजिए इंजन को, बंद हो गया। अब इग्निशन ऑन करके फिर स्टार्ट कीजिए, इग्निशन ऑन हो गया, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट हो गया। हाँ हो अब गया। एयर फिल्टर और जो जो बाकी है सब फिट करवा कर डायरेक्ट कस्टमर को दे दीजिए, ठीक है। कोई फ्री उरी नहीं करना है। हाँ ठीक, ठीक है कुंदन बाबू, ठीक ठीक। सारा साउंड कट 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 सब कट बंद हो गया, सब बंद हो गया ना। सब ओके। चलिए फिर कुछ नया वीडियो मिलेगा तो मिलेगा, तब तक के लिए सभी भाइयों और बंधुओं को जोहार झारखंड।